सीए एनआरसी दोबारा फिर आएगा, वो चुनाव तक चलेगा। 10 साल हो गए मोदी जी को और 7 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को, इन्होंने कुछ करके दिया नहीं। ये हलाल और हलाल में ही और इन्हीं चीज़ों में कानूनों को अटकाए, देश को अटकाए पड़े। लूटा तो कई चीज़ों में जा रहा है, आपको पता नहीं चला होगा। आपकी गाड़ी में प्लेट लगी तब आपको लूटा गया, कोरोना काल में आपको वैक्सीन लगवाने में लूटा गया, 45 किलो की बोरी दे रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगा के दे रहे हैं। ये है। धान का रेट क्या है? कौन वो काम तो कुछ कह नहीं सकते ना भाई, काम कुछ करा हो देश में तो बताएं। इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी, इन्होंने कितनी शिक्षक संस्थाएं बनाई, इन्होंने कितने देश में स्मार्ट सिटी बनाई, कितने इन्होंने लोगों को कंपनियां बनाई जिसमें रोज़गार लोगों को मिला है, कितना इन्होंने आर्मी में या दूसरी चीज़ों में रोज़गार दिया है। तो रोज़गार की बात कर नहीं सकते ना, वो देश में कोई ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते जो डेवलपमेंट की बात हो, लोगों को कोई कुछ ऐसा लगा हो। ये वही फिर घूम के वहीं हिंदू मुसलमान, इनको लाभ ही वहीं से मिलता है। इनका कुल मिला के मंदिर का उद्घाटन का टाइम क्यों रखा है पता है आपको? इसलिए रखा है कि उस टाइम मीडिया को एक प्रोपेगेंडा दिया जाएगा, वो चुनाव तक वही चलेगा। सीए एनआरसी दोबारा फिर आएगा, वो चुनाव तक चलेगा। मतलब जो आदमी रोटी और रोज़गार चाहता है उस आदमी को हिंदू मुसलमान देना चाहते हैं, जो आदमी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा देखना चाहता है उस आदमी को हिंदू मुसलमान देना चाहते हैं, जो आदमी अपने बच्चों को अच्छे रोज़गार की तरफ ले जाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसे हिंदू मुसलमान में उलझाना चाहते हैं। इनका मकसद ही वही है, ये अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। जनता ठीक है, जाग रही है। रोज़गार जीएसटी का मतलब ही समझ में नहीं आया आज तक जनता के। जो एक छोटा सा दुकानदार बैठा है उसको जीएसटी वाले छापा मार देते हैं, जी जीएसटी भरो, वो तो भर देता है पर उसको रिटर्न नहीं मिलता। आप ये कह रहे हैं कि योगी जी काम नहीं करते। योगी जी ने कहा कि 6 लाख हमने सरकारी नौकरियां दी हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो काम तो हुआ ना। हाँ, तो राम मंदिर का उद्घाटन तो हो गया, पर 6 लाख नौकरियाँ, 6 लाख नौकरियाँ किस विभाग में दी? विभाग है वो कोई? इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का काम किया था, उसमें कितने लोगों को रोजगार दिया? 69,000 शिक्षक क्यों बैठे? अभी यहाँ पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा था, कितने लाख लोग आए थे रामलीला मैदान में। तो ये मुद्दे कहाँ से आ रहे? किसानों को जो खाद दे रहे हैं डीएपी, उसमें देखा है लगेज दे रहे हैं, 1500 रुपये की 1700 रुपये की बोरी दे रहे हैं। यूरिया खाद के साथ लगेज दे रहे हैं, बोरी के दाम डबल कर दिए, 45 किलो की बोरी दे रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगा के दे रहे हैं। ये है। धान का रेट क्या है? कौन धान सरकारी नेवी पे खरीद रहा है? कोई किसी मंडी में कोई नहीं खरीद रहा। प्राइवेट आड़तिया इनके तय कर दिए गए, वही धान को खरीद रहे हैं और मनमाने रेट में खरीद रहे हैं। गेहूँ मुझे बताओ, आज आटा 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो मिल रहा है, गेहूँ 2200 रुपये से ज़्यादा हुआ। ये बीच का माल कहाँ जा रहा है? चुनाव में ही जा रहा है क्या? सिर्फ एक देश में ऐसा नहीं है कि आप ही समझ रहे हो, हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और पढ़ के बच्चा आप समझ रहा है कि देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, देश में आप जो कहोगे वही नहीं चलेगा। देश में लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और इन 10 सालों में जो 8 साल का बच्चा था वो 18 साल का हो चुका है। इनको लगता है कि पहले पुलवामा जैसी घटनाओं को देख के ये राष्ट्रभक्ति मिल गई थी, अब जो है ऐसे नहीं मिलेगा। सीए एनआरसी का मुद्दा नहीं चलेगा। गांव में जाओगे तो लोग ये पूछेंगे हमारी सड़क बनी कि नहीं बनी, हमें यूरिया खाद क्यों महंगी मिल रही है, हमें डीएपी क्यों महंगी मिल रही है, हमें बीज क्यों महंगा मिल रहा है, डीजल और पेट्रोल क्यों महंगा है, हमारे गाँव की सड़क क्यों नहीं बनी। इतना उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का जो मामला चलाया था वो कहाँ गया? जो इन्होंने अपना संकल्प पत्र दिया था उस पर चर्चा होगी, ऐसे चर्चा नहीं होती। हिंदू मुसलमान अब कोई नहीं देखना चाहता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हलाल जो फूड्स हैं या दवाई यहाँ उन पर पाबंदी लगाई गई जिन पर हलाल लिखा गया, उसे कैसे देख रहे हैं? देखो, ये तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी बता सकते हैं कि ये प्रतिबंध किस मुद्दों पर लगाया, कैसे लगाया। ये आपको पता ही कुछ नहीं भाई। ये नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हेल्थ केयर को देखते हुए हमने प्रतिबंध लगाया है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर हेल्थ को देखते हो तो जो मिलावट वाली चीज़ें हैं उन पर कानून बनाओ, उन पर सजा मिलाओ ना। आप सरसों का तेल में ले लो, आटे में ले लो, चावल में ले लो, हर चीज़ में चाइना का माल आ रहा है। कई बार सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि पन्नी का चावल बन रहा है, ये बन रहा है, रिफाइंड आ रही है, नकली यूरिया खाद बन रही, नकली डीएपी खाद बन रही, नकली किताबें छप रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार पकड़े गए एनसीईआरटी की। तो नकली जो चीज़ें बन रही हैं उन पर देश में क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हो? जो आपकी नाक के नीचे हो रहा है उस पर आपने क्या प्रतिबंध लगाया? अच्छा, जो खाने के पैकेट्स वगैरह हैं या क्रीम वगैरह हैं, अगर उन पे हलाल लिखे आता है तो आपको दिक्कत नहीं क्या कुछ? नहीं, क्या हमारी समझ में नहीं आती है हलाल का। ये हलाल क्या है? हलाल का मुद्दा मेरे तो पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। इसे भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा बनाना चाहती है, जनता पे इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमें सही प्रोडक्ट मिले और सही कीमत में मिले, हमें वो चाहिए। हमें इन मुद्दों में पड़ना नहीं है क्योंकि देश पहले से बहुत दुखी हो चुका है। 10 साल हो गए मोदी जी को और 7 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को, इन्होंने कुछ करके दिया नहीं। ये हलाल और हलाल में ही और इन्हीं चीज़ों में कानूनों को अटकाए, देश को अटकाए पड़े हैं।
लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे देश की जनता को लूटा जा रहा है, इसलिए हटाया जाता है। लूटा तो कईयों चीज़ों में जा रहा है, आपको पता नहीं चला होगा। आपकी गाड़ी में प्लेट लगी तब आपको लूटा गया, कोरोना काल में आपको वैक्सीन लगवाने में लूटा गया, उस वैक्सीन से मतलब क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों पे आपको लूटा गया है, आपकी जेब से पैसा निकाला गया है, आपको पता ही नहीं चला। गाड़ी में आपकी प्लेट लगी, आपका क्या बेनिफिट होता है मुझे बताओ। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और आई कार्ड जो बनाते हो उसमें क्या मिलता है, नागरिकता आपका किस चीज़ से, उसमें आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कितने प्रमाण पत्र बनते हैं, पता लगता है ये साइड फर्जी या पेपर में दिया हुआ है। तो ये सरकार को पैसा चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता गलत कहीं जाए, यहाँ पर जो संख्या है ज़्यादातर वो शाकाहारियों की है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट दिए जाते हैं। भाई शाकाहारी है वो शाकाहारी ही रहेगा, वो इन चीज़ों से उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। सरकार अगर इन चीज़ों में लोगों को उलझा रही है तो गलत उलझा रही है, लोग उलझना नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक।